लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये पता है कि जब एयर स्ट्राइक करी गई है वहाँ पे ईरान के अंदर, टू पायलट्स गेट अरेस्टेड। Allegedly, it's been said like this, like 2 pilots, and one of them were women. लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ईरान के अंदर पूरी इमरजेंसी लगी हुई है, सारा एयर स्पेस बंद है, लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त हिदायत दे दी गई है कि वो बिल्कुल भी बेफजूल में घर से बाहर ना निकलें। आपका जो बातें मैं यहाँ नहीं कह सकता, मैं वहाँ पर कहूँगा, इनडायरेक्टली कहूँगा, क्योंकि अजय भैया के साथ जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, एनालाइज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो अभी जाओ और सबसे पहले तो अजय स्टार को आप सब्सक्राइब करो। ईरान के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता है बट हम बता नहीं सकते, क्योंकि भाई आप भी जानते हो कि इस तरीके की चीज़ों को पब्लिकली हम शेयर नहीं कर सकते, बहुत अंदर अंदर की बातें पता है। ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रख कहते जहाँ से दिल को फिर बसा। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। Hi, नमस्ते, मेरा नाम फाइज़ा है। और दोस्तों आज हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करने वाले हैं, शायद आपको पता है। सबसे पहले एक श्रद्धांजलि उन लोगों के नाम जो अभी ट्रेन दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, सभी की आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना है। बहुत ही दर्दनाक वो हादसा था, जिन जिन लोगों के परिजन उस हादसे में खोए हैं सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। कहना चाहूँगा बहुत ही ऐसा हादसा था जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। We all know about the incident, Air India crash. So I accept my husband condolences, and I really do hope that such crashes, such accidents never again happen. And I hope that the government, I think they have to put the major concentration on reviving the technical issues of such things, and that's it. दोस्तों ये हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा था, और जैसे कि मैंने पहले कहा था, जब हम लोग शारजा से दिल्ली आ रहे थे, वो भी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, और अनफॉर्चुनेटली शायद आप लोगों को एक बात नहीं पता होगी, इस फ़्लाइट में जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये वही पायलट हैं जो पायलट जब हम शारजा से दिल्ली आ रहे थे। मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। एयर इंडिया की सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब है, कंप्लेंट भी करो तो मतलब लाखों कंप्लेंट्स हैं, और बहुत ही बदतर एयरलाइंस है। मैं तो कहना चाहूँगा जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, फ़ौरन से देख रहे हैं, कभी आप एयर इंडिया से ट्रैवल ना करें, अपनी लाइफ को रिस्क में ना पहुँचाएं, क्योंकि इनकी नज़र में आपकी लाइफ की कोई कीमत नहीं है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। अभी टाटा ग्रुप ने ख़रीद लिया, इन्होंने टाटा ग्रुप का भी नाम ख़राब हो चुका है इसमें। और बिल्कुल बायकॉट करें आप एयर इंडिया को, मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि ये आप कोई सरकारी एयरलाइंस नहीं है, ये एक प्राइवेट एयरलाइंस है, तो आप बायकॉट करें। बहुत सारी दूसरी अच्छी एयरलाइंस है, आप उससे ट्रैवल करें। चलिए ये बात तो हो गई जो अभी फ़िलहाल विमान हादसा हुआ। अब मैं बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील बात कर लेता हूँ, जिसके लिए आप आप सुनना चाहते होंगे मुझे और फ़ायज़ा को। तो भाई बात ये है कि अभी हाल फ़िलहाल क्या, कल की ही बात है, कल परसों की बात है, कल मॉर्निंग में मेरे को पता लगा कि इज़राइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा भीषण अटैक था ये, और इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरीके का भी एक अटैक हो सकता है। और पूरी एनालाइज़ करने के बाद, सब जियोपॉलिटिकल स्थिति हमने मालूम करने के बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में क्लियर हुई हैं। साथ ही सबसे पहले हमने अपने परिजनों को कॉल किया, अपने फैमिलीज़ को हमने ईरान में कॉल किया, और फ़िलहाल वहाँ पर एज सच कुछ दिक्कत नहीं है। सब जो है भगवान के आशीर्वाद से सब लोग अच्छे हैं, ठीक हैं, और कुछ भी ऐसी रिहायशी इलाकों में कोई समस्या वाली बात नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि इज़राइल ने ईरान के किस किस शहर में हमला करा। तो सबसे पहले तो तेहरान में, जो कि राजधानी है ईरान की, वहाँ हमला हुआ। उसके बाद जो हमला हुआ वो तब्रिज़ में हुआ, शिराज़ में हुआ, हैमदान, जहाँ पर आप जानते हैं जहाँ पर हमारा परिवार रहता है। ज़्यादातर जितने भी हमले थे सब मिलिट्री साइट्स पे हुए। हाँ, वेस्टर्न पार्ट में हुए, और जितने भी हमले हुए थे जो मुझे जानकारी मिली है
वो सब मिलिट्री साइट में हुए थे। दूसरा तो दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जो भी तेहरान के अंदर हमले हुए थे वो ईरान के जो आर्मी है उनके कुछ कमांडोज़ के घर पे हुए थे। और वो कमांडो ज़ाहिर सी बात है कोई मिलिट्री अपने परिवार के साथ मिलिट्री साइट पे तो रहेगा नहीं, रहता तो रिहायशी इलाकों में है। तो वहाँ पर जो हमले करे गए थे उसमें बहुत सारे सिविलियंस, लगभग कुछ सिविलियंस की भी मृत्यु हुई है और बहुत सारे टॉप कमांडर्स की भी उसमें डेथ हुई है, जो कि आपने न्यूज़ वगैरह में देख लिया होगा। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये पता है कि जब एयर स्ट्राइक करी गई है वहाँ पे ईरान के अंदर, तो बहुत सारे जो एयर स्ट्राइक करने वाले फाइटर जेट्स में जो पायलट्स थे उनको मेरे ख्याल से आई थिंक टू पायलट्स गेट अरेस्टेड। Allegedly, it's being said like this, like 2 pilots and one of them were women, but it is not clear. हाँ, तो अभी जो मतलब साफ नहीं है ये बात, जो हमें पता लगी ईरान में इस तरीके की बातें चल रही हैं कि 2 पायलट्स को पकड़ लिया है वहाँ पे। Israel didn't confirm that, but हाँ, Iran said it, I don't know. और ईरानियंस कह रहे हैं 2 पायलट्स को पकड़ लिया है, जिसमें एक जो है वो लड़की है पायलट। तो ऐसी चीज़ सामने आई है। दूसरा कल रात ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ, बहुत तगड़ा रिटेलिएशन था, जिसमें आप सभी ने देखा कि इज़राइल के बहुत सारे मतलब बहुत सारा डैमेज हुआ है, हद डैमेज हो गया है इज़राइल में। वी कांट एनालाइज दैट हाउ मच फार दिस वॉर कैन गो। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितनी दूर तक ये लड़ाई जाएगी, और थोड़ा फ़ायज़ा कंसर्न है इस चीज़ के लेके, क्योंकि भाई परिवार रहता है वहाँ पे। दूसरा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जो इज़राइली जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जब आज संबोधन किया तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो कभी भी ईरान के रिहायशी इलाकों पे ईरान के लोगों पे हमला करेंगे। लेकिन वॉर का कोई इसमें कोई किनारा नहीं होता, वो जितनी ज़्यादा एक्सपेंड होती है वो होती रहती है। और हर कोई भारत की तरह नहीं होता जो सब कुछ देख के और सब कुछ एनालाइज करके ही अटैक करे कि भाई इसमें सिविलियंस की जान नहीं जानी चाहिए। जब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ये नहीं देखते कि सिविलियंस मर रहे हैं या आर्मी के लोग मर रहे हैं, उनको तो बस रिवेंज करना होता है, उनको तो बदला लेना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करना होता है। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ईरान के अंदर पूरी इमरजेंसी लगी हुई है, सारा एयर स्पेस बंद है, लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त हिदायत दे दी गई है कि वो बिल्कुल भी बेफजूल में घर से बाहर ना निकलें। कुछ सिटीज़ में ज़्यादातर जहाँ पे इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं और जहाँ पर मिलिट्री साइट्स हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा इस चीज़ की हिदायत दी गई है। इज़राइल में भी आपको पता है बहुत हिदायत है और ज़्यादातर लोग तेल अवीव को छोड़ रहे हैं। और ईरान के अंदर भी ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग तेहरान से छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता है बट हम बता नहीं सकते, क्योंकि भाई आप भी जानते हो कि इस तरीके की चीज़ों को पब्लिकली हम शेयर नहीं कर सकते। बहुत अंदर की बातें पता हैं बट मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन फ़िलहाल जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अभी कुछ दिन तक या कुछ महीने तक ये वॉर नहीं रुकने वाली है और बहुत ही भीषण ये वॉर जाएगी। फ़िलहाल की इंडिया की जो परिस्थिति है, जो इंडिया का इसमें स्टैंड है, वो यही है कि भाई ये सब एस्केलेशन रुकना चाहिए और एक पीस जो है वो आना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे साथ ये दिक्कत है भाई कि दिल है ईरान में और मैं फंस गया हूँ बीच में। तो अब मैं किसी का सपोर्ट यहाँ कर नहीं रहा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई दोनों कंट्रीज़ में ये चीज़ें रुक जाए। और आपको एक साफ बात बताऊँ, इस पूरी स्थिति के लिए जो ज़िम्मेदार कंट्री है वो है अमेरिका। अमेरिका इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, क्योंकि अमेरिका को अगर हाँ, अमेरिका ही वो कंट्री है जो किसी भी देश को शांति से नहीं रहने देगी अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो अब आप देखो, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, उसने क्या करा, प्रेशराइज़ करके दोनों कंट्रीज़ का सीज़ फायर करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि उसको एक श्योरिटी चाहिए थी कि पाकिस्तान किसी भी तरह ईरान को वेपन ना भेजे। फिर जब ये सीज़ फायर हो गया तब इन्होंने क्या करा, अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। इसके जो अभी जर्नल है वो उसको बुलाया एज अ गेस्ट, और वहाँ का एक एयरबेस है खान एयरबेस, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, वहाँ पर इन्होंने अपने बॉम्बर तैनात कर दिए
ताकि अगर ईरान हमला करे अमेरिका के बेसिस पे जो कि आसपास के बेसिस हैं, तो ये लोग ईरान पे अटैक करते हैं। मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो भी करा इन्होंने वैसे करा कि इनका पाकिस्तान का लोन सैंक्शन करा दिया, ताकि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को पैसा डालो, हड्डी डालो, वो तुरंत ही जो है वो उनके गोद में जाके बैठ गया और उन्होंने वही करा। अब पाकिस्तान किसी भी तरीके से ईरान को जो है वेपन प्रोवाइड नहीं कर सकता। दूसरा, पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस अमेरिका को प्रोवाइड कर दिया ताकि वो वहाँ से ईरान पर नज़र रख पाए। तो जियोपॉलिटिकल स्थिति ऐसी हो रही है। उसके लिए आप जियोपॉलिटिकल स्थिति को पूरी तरीके से जानने के लिए आप हमारा चैनल अजय स्टार्क देखें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अजय स्टार्क बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा, भाई करो सब्सक्राइब यार। आपका जो बातें मैं यहाँ नहीं कह सकता, मैं वहाँ पर कहूँगा, इनडायरेक्टली कहूँगा, क्योंकि अजय भैया के साथ जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, एनालाइज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो अभी जाओ और सबसे पहले तो अजय स्टार्क को आप सब्सक्राइब करो। ईरान के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं और बहुत सारा मतलब आपको जियोपॉलिटिकल ज्ञान वहाँ पे मिलने वाला है ऑथेंटिक। अजय भैया जो कि एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं और जियोपॉलिटिकल के बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत उनके स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स हैं आर्मी में और दूसरे एजेंसीज़ में, जो कि जिनसे वो जानकारी लेते रहते हैं। तो डिस्कशन चलता रहता है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट होते हैं, आप जाके देखो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अजय स्टार्क का जियोपॉलिटिकल चैनल है हमारा, और जल्द ही आपको स्टूडियो में भी हम लोग पॉडकास्ट करते नज़र आएंगे। फ़ायज़ा के साथ भी उनका एक पॉडकास्ट है, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। फ़िलहाल दोस्तों ये ईरान और इज़राइल की स्थिति है जिसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि अगर ये लड़ाई ज़्यादा एक्सकेलेट होती है तो भाई हमारे इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। हम बहुत सारे सामान, मतलब हद से ज़्यादा 90% सामान हम ईरान से मंगा रहे हैं, तो हम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो हम इसलिए भी चाहते हैं कि वॉर जल्दी से जल्दी रुक जाए। दूसरा, श्री राम पर्शियन कैफ़े की मेंबरशिप फॉर्म भरिए, जल्दी से आपको लेके आ रहा हूँ मैं, जिसमें मैं पूरी मेंबरशिप की एक प्रेजेंटेशन दूंगा। मेंबरशिप कैसे कैसे डिज़ाइन है, किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके का मॉड्यूल है। तो जल्दी से श्री राम पर्शियन कैफ़े की जो मेंबरशिप फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके मेंबरशिप फॉर्म भरिए। फिर मेरी जो टीम है वो आपको कॉल करेगी, आपसे बात करेगी, और फिर आपको वीडियो कॉल के ज़रिए मैं आपसे मीटिंग करूंगा। तो जल्दी से मेंबरशिप फॉर्म भरिए, श्री राम पर्शियन कैफ़े की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।